हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 1 अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। पहले क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिफेंस एक्सपो 2022 का मेन जो पर्पस है वो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। यानी कि घरेलू रक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, घरेलू रक्षा के क्षेत्र में, घरेलू रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत को प्रदर्शन के लिए, अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु, ध्यान रखिएगा, शक्ति के प्रदर्शन हेतु ये एक्सपो आयोजित किया जा रहा है 2022 का डिफेंस एक्सपो। और अगर हम आपसे बात करें तो इसकी जो आयोजन है ये आपको गुजरात में किया जाएगा और इसमें डिफरेंट टाइप के जितने भी हमारे इंडिजिनस, हमारे इंडिया के स्वदेशी तकनीक से विकसित किए गए जितने भी हथियार हैं इन सभी का प्रदर्शन किया जाएगा। और अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि ये एशिया का लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा, एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो होगा। एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो होगा। इसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसी के साथ साथ हमारा दक्षिण अफ्रीका के साथ रक्षा मामले में, रक्षा सौदे को लेकर के एक इस बार की एग्रीमेंट भी होगी। डिफेंस एक्सपो के साथ ही अफ्रीका के साथ हमारा क्या होगा, डिफेंस डील की बात भी की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देश भर के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को पता होगा तो अटॉर्नी जनरल के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 76। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 76 दिया गया है हमारे संविधान में, जो बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एजीआई के बारे में। अभी तक के वेणुगोपाल के रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद अगर हम बात करें तो मुकुल रोहतगी के नाम की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही मना कर दिया कि हम अटॉर्नी जनरल नहीं बनेंगे तो एक नया नाम सामने आया है और उन्हीं को नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है और उनका नाम है आर वेंकटमणि। ध्यान रखेंगे, आर वेंकटमणि। के वेणुगोपाल से पहले भी मुकुल रोहतगी जो थे ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे और के वेणुगोपाल के बाद इनके नाम का प्रस्ताव आया था लेकिन इन्होंने मना कर दिया और मना करने के बाद आर वेंकटमणि को नया एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियुक्त किया गया है। क्लियर रहेगा। और नियुक्ति के लिए हमारे पास संविधान में आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 76, यानी कि ये एक संवैधानिक पोस्ट है। ध्यान रखिएगा आप, ये एक संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पद है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासियों पर विश्वकोश जारी किया गया है। विश्वकोश का मतलब हो गया इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइब्स। तो ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री की बात कही गई है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने हाल ही में आदिवासियों के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया है, इंसाइक्लोपीडिया जारी किया है, जिसमें आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की कला, इसके अलावा आदिवासियों के रहन सहन के बारे में, जीविकोपार्जन के तरीके, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। जितने भी हम अगर बात करें तो हमारी जो जनजातियां हैं इनका एक अपना तरीका होता है, अपना रहने खाने का, अपने जीविकोपार्जन का, इनकी अपनी एक कल्चर होती है, इनका अपना एक कला होता है। इन सभी को प्रिजर्व करने हेतु, प्रोटेक्ट करने हेतु और साथ ही साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक नया इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के श्रमिकों और मजदूरों के लिए महंगाई भत्ते की नई दरें कितने रुपए तय की गई है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, श्रम आयुक्त के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम आयुक्त के द्वारा जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं इन सभी के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड वेजेज का डिटेल्स दिया गया है, यानी कि कम से कम इतना भत्ता मिलना चाहिए कि वो अपनी जीविकोपार्जन को कर सके और साथ ही साथ वो अपना जिंदगी बिता सके, एक दिन का 2 जून की जो रोटी हम कहते हैं वो कमा सके। तो इसके लिए 393 रुपए, ध्यान रखिएगा, 393 रुपए का डेली, पर डे के हिसाब से मिनिमम होना चाहिए, 393 रुपए फिक्स किया गया है राज्य के श्रम आयुक्त के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियमन विधेयक 2022 राज्य में कब लागू किया गया था।
तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भूजल प्रबंधन और विनियमन की अगर हम बात करें तो 25 जुलाई को लागू किया गया था, और साथ ही साथ इस साल लागू करने के बाद अनुसुईया उइके जो कि हमारे राज्य की माननीय राज्यपाल हैं, उन्होंने इसे अधिनियम के रूप में पारित कर दिया है। और भूजल प्रबंधन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सभी राजस्व एवं आपदा विभाग को भेजा जा चुका है, यानी छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को भेजा जा चुका है। क्या केस में जितने भी संशोधन किए गए हैं, जितने भी अधिनियम पारित की गई हैं, इन सभी को राज्य पत्र में प्रकाशित करवा दिया जाए। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियमन विधेयक 25 जुलाई को लागू किया गया था। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रिया के प्रतिष्ठित मैक्स अवार्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, मैक्स अवार्टर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, ध्यान रखेंगे उत्कृष्ट योगदान। और विज्ञान के क्षेत्र मतलब क्या हो सकता है? आपका भौतिकी हो सकती है, सरफेस फिजिक्स हो सकता है, सरफेस केमिस्ट्री हो सकता है, सरफेस लाइफ साइंस हो सकता है, उसके अलावा सरफेस बायोलॉजी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजों को विज्ञान के क्षेत्र में 35 वर्ष, याद रखेंगे यहाँ पे उम्र का बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। 35 वर्ष के युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है, युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और इस साल का अगर हम बात करें, इस साल का मैक्स अवार्टर पुरस्कार से डॉक्टर मनीष गर्ग को सम्मानित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, ध्यान रखेंगे आप, PFI को क्रिमिनल गतिविधियों की वजह से, यानी कि अराजकता फैलाने वाली गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत सरकार के द्वारा PFI को 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया गया। 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि PFI का कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, PFI कोई भी एक्टिविटी करने के लिए सक्षम भी नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी। पूरे देश भर के अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग नेताओं को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, इनकी गतिविधियों के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट के लिए। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो ध्यान रखेंगे, लगातार चौथी बार, लगातार तीसरी बार रेपो रेट में वृद्धि दर्ज की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो मॉनेटरी कमेटी हमारी बैठती है, मौद्रिक समीक्षा के लिए जो हमारा RBI की जो कमेटी बैठती है इस रेपो रेट के लिए, इन सभी में अगर हम बात करें तो इस बार 0.5%, ध्यान रखेंगे 0.5% इंक्रीज किया गया है रेपो रेट को, और एट प्रेजेंट 5.90 हो गया है इसका परसेंटेज। ठीक है, 5.90 हो गया है इसका परसेंटेज रेपो रेट का। क्लियर रहेगा? 0.5% के इंक्रीमेंट के बाद 5.90% हो गया है आपका रेपो रेट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? डी। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी क्योंकि प्रदूषण को कम कर रहा है, प्रदूषण को कंट्रोल किया जा रहा है और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 15% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे आप, 15% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को, ग्रीन एनर्जी के सस्टेनेबिलिटी को आप देखते हैं, तो आपको यहाँ पे 15% की सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदी पर। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस होम्योपैथिक चिकित्सक को प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति दुबई में है और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दुबई में कार्यक्रम में वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अकॉर्डिंग एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्राइड ऑफ होम्योपैथी से छत्तीसगढ़ के डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी को सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी। ठीक है, डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी को प्राइड ऑफ होम्योपैथी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की।
क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राज्य के कितने नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 योजना चलाई जाएगी। ध्यान से देखिएगा, राज्य के कितने नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 योजना चलाई जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो गाइस ये था आज का सेशन, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।